तुम बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है, लेकिन ऑलराउंड पार्ट में भी शुरू का जो पार्ट है वो है हीरो हीरोइन का पार्ट। शुरू में तो कितने समय तक हीरो हीरोइन के पार्ट रहे ना, सबसे ज्यादा वो पार्ट। तो जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है उनका अंत भी कितना, आज शुरू अच्छा तो अंत भी भला। तो इसलिए बाबा कहते हैं अंत में बाप आ जाता है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 23/11। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी। आस्था में लटका तो सामने बैठो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का नहीं है। सारे कल्प में हम बच्चों की तरह जो हीरो का पार्ट है। अच्छा प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान, ये एग्जामिनेशन है ना, डिग्री है ना। देवता डिग्री है। कोई भी डिग्री के लिए पहले हम ऑर्डिनरी होते, जैसे एमबीबीएस डिग्री है, डिग्री के बाद एमबीबीएस कहा जाएगा ना, कि पहले से बोलते हैं। एक्चुअली तो नहीं है वो, बेशक डॉक्टर साहब कहते हैं एमबीबीएस में एंट्री हो जाते हैं, पर अलाउ तो नहीं है ना प्रैक्टिस करने बिना डिग्री का। तो इसी तरह देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकते हैं? वो डिग्री लेने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य से देवता बनने की डिग्री लेने के लिए क्या चाहिए? पूर्ण पवित्रता। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा ना सबसे पहले तो। और फिर जो जो भी परमात्मा की जो टीचिंग्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जब हम पास करते जाएंगे जैसे जैसे, तब हम वो डिग्री ले सकते हैं। नहीं तो नहीं ले सकते, खाली सुनने से नहीं ले सकते। मरना पड़ेगा। जैसा बाबा कहे वैसा चले। कंप्लीट बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा पूरा पूरा। रोज पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। गलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, बहुत सारे ऑफलाइन आना। अच्छा बाबा आज कह रहे हैं जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं। बाप समान पवित्र, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी होगी। 21 जन्म का वो डिग्री लेते तो थोड़े पता है कि भाई ये डिग्री लो ना सीए की, तो बैठे बैठे एटलीस्ट इतना मिनिमम तो कमाई मिलेगी मिलेगी। तो 21 जन्म की डिग्री है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो, अभी अगर मेहनत नहीं की 85 इयर्स तो हो गया, तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाए खानी पड़ेगी। एक ही तरीका है, सजाए खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं। मुरली क्या है? कॉन्वर्सेशन है ना। कॉन्वर्सेशन में मन बहुत लगता है, पढ़ाई में शायद मन ना लगे, नहीं होता है। टीचर जाते ही स्टूडेंट्स कैसे आपस में बातचीत करते तुरंत, उसमें मन तुरंत लगता है।
और वो साइंस का सब्जेक्ट, उसमें नींद आ रही होती है। तो मुरली क्या है? बातचीत है। जो सबसे अति मीठा है, बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं, बाप, टीचर, गुरु। खुशी भी होती है, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, यह है चैतन्य, चैतन्य बीज रूप। इनको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, वह ज्ञान का सागर। परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है, ये किसको पता ही नहीं। ज्ञान का सागर, देखो परमात्मा की महिमा में कहा ना, सागर को समंदर, समंदर को स्याही बनाओ, समंदर को धरती स्याही बनाओ, कागज। मतलब उसकी महिमा। तो उसकी महिमा के लिए बोला। हाँ, तो इतनी महिमा है, तो मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा है ना उसकी महिमा। तो वैसा किया होगा ना, अगर ज्ञान का सागर, तो खाली छोटा सी गीता कैसे हो सकती है 18 अध्याय की? ज्ञान सागर है। और एक्चुअली श्री भगवान वाच तो सिर्फ गीता में बताते, तो फिर इतनी छोटी सी कैसे होगी सागर? वो भी एक को दिया, एक अर्जुन ने सुना, और वो एक को दिया, तो बहुत होगा ना सागर मतलब। तो कितनी बाबा की मुरलियां चली? 36 से लेकर 2017 तक की मुरलियां चली। कोई भी मुरली उठा दो, और किस समय भी उठा लो, और कितना भी पुराना उठा लो, उसको लगेगा ये तो अभी के लिए मेरे लिए है। अनुभव क्या, आज मैंने अमृत वेले कोई उठाई, ऐसे ही कोई पेज लगा दी, और इतना अच्छा डीप मीनिंग। तो पुराने हो नए हो, कभी भी कहाँ भी किसी पेज से, इसको कहेंगे ज्ञान सागर। तो बाबा कहते हैं इसको सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। वो ये किसको पता ही नहीं। तुम जानती, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद एक कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। सुना आज संगम युग का नाम? रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वो एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। ये है पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। पुरुषों में उत्तम उत्तम तमनी, ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को। गाया जाता है उचते उच भगवान है, वो ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। हार्वर्ड के क्लास में आप मॉनिटर हो, लीडर हो, कौन हो सकता है? स्टैनफोर्ड के यूनिवर्सिटी के क्लास में आप लीडर बने, किसको बनाते हैं? मतलब वैसे ही वो हायर, मतलब पूरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप है पूरा उस क्लास में, उसमें आप लीडर हो। तो ऊंचे ते ऊंचा स्वर्ग के राजा महाराजा, हाईएस्ट वर्ल्ड, उसके वो महाराजा। तो बाबा कहते ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? ऊंचते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया, ये किसको पता ही नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना उच्च बनाते, वो कितना मीठा लगना चाहिए। ऐसी डिग्री किसी को मिली अभी तक?
वो तो एट द मोस्ट सुपर पावर का प्रेसिडेंट होगा, ये है पूरे वर्ल्ड का। बाबा कहते हैं वो कितना मीठा लगना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए ना। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते, देखो कैसे साधारण रीति से बूढ़े ब्रह्मा के तन में आ गया। लोग सोचते ऐसे ही है, बहुत लोग भगवान कहते, ये भी भगवान कहते, ब्रह्मा कुमारी इसमें। ये भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। 84 जन्म के बाद आज नरकवासी बने, फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। देखो हम ही को इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जो स्वर्गवासी थे, मैं कई बार देखती हूँ लौकिक के रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में, सबको ज्ञान मिला, सबको कोर्स किया सबने, पर कोई पुरुषार्थी नहीं। बहुतों ने कोर्स किया, बहुत भक्ति में होते हैं, लेकिन कोई भी बेचारे पुरुषार्थी नहीं। इस ज्ञान इतना त्याग नहीं कर सकते, 1 घंटा ज्ञान तक नहीं सुन सकते, मजा नहीं आता है, फील नहीं आता। और देखो ऐसे बाबा के बच्चे, और ऐसे हमारे परिवार को देखो, फरिश्ता फैमिली को, वो भी तो उसी तरह के है ना, गृहस्थी ये सब है। हाँ, तो कितनी लगन है, 1 घंटा योग में बैठे, सुबह से लेकर आए, भाग्य है ना। वो नजदीक होकर भी नहीं फायदा ले सकते, पर ऐसी आत्माएं ले रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब बाप कहते हैं, तो बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनेगी। सत्तो प्रधान बनने बिगर वापिस कोई जा नहीं सकता, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना, गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राई त्राई करते हैं गर्भ जेल में, कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा। वो आत्मा जब आती है ना, फिर उसको वो भान तो पूरा होता है। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है। देखिए उस समय कहते पाप नहीं करूंगा, फिर क्या हो जाता है, बाहर निकलते ही वो कौन दीदी कहते थे, उआ उआ वो बच्चा रोता है ना, वहां के वहां रही, यहाँ की यहाँ। उस समय जो जो प्रोमिसेस किया था, उआ उआ रोता है ना बच्चा। मतलब 6 महीने 5-6 महीने तब तक कुछ कोई पास्ट की याद होती है, लेकिन वो प्रोमिसेस भी याद नहीं होती। तो वो तो पास्ट के लोग हैं, लेकिन जो उसने गर्भ जेल में जो प्रोमिसेस किया, वो तो यहाँ के अटैचमेंट होती जाती है ना, या जब तक बोलता नहीं हो तब तक भी हो सकता है। बाबा ने जनरली यही बताया, गर्भ जेल में शरीर धारण कर वहां त्राही त्राही करते हैं, कहते फिर पाप नहीं करूंगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना ही नहीं है। कैसे भाई, अगर शरीर अभी छूट जाए तो गर्भ महल में शरीर छूट जाए तो गर्भ महल में जाएंगे। कैसे होगा फिर? मतलब बाबा, हाँ, इतना योग करो अभी के समय, जो ऐसा चुप्त हो जाए कि बस अब दादियों की तरह जन्म हो, केवल सेवा के लिए जन्म। मतलब तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना ही नहीं है, वहां गर्भ महल है। एम भी रख सकते, ये गर्भ जेल में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, पूरा विनाश देख के जाएंगे। जो गर्भ जेल में नहीं जाना चाहते ना, है सीधा बाबा के साथ, सीधा बाबा हाँ के बाबा साथ। के साथ सीधा, तो पूरा विनाश देख के जाना पड़ेगा। रेडी?
हाँ, वो तो बाबा ने कहा बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, बाबा साक्षात्कार कराते हुए ले जाएगा, हाँ तो बाबा उसके लिए चिंता नहीं है। लेकिन कई बच्चों को पता भी पड़ सकता है, ऐसे ठीक, नहीं है वो ना। तो बाबा कराएगा ना जो करा। हाँ, जिनकी अच्छी पुरुषारथ है, अभी का समय अच्छे से यूटिलाइज किया होगा ना, वो मौज करेंगे विनाश के समय। तो वहां गर्भ जेल होता ही नहीं, क्योंकि वहां पाप होता ही नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते, परंतु ये जानते ही नहीं कि रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं। गोया जलाते हैं फिर खत्म हुआ। हाँ, इसीलिए वो यादगार है। गोया मरा ही नहीं है, फिर ये सब करने से फायदा क्या। वो लोग जाकर लंका लूट कर लाते हैं, आते एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं, वो सोना बांटते हैं। रावण मरने के बाद महाराष्ट्र में ये प्रथा है। हाँ, सोना बांटते हैं वो कोई एक दूसरे। पर्टिकुलर पत्तियां हैं, मैंने जो हाँ, सुना। वो बाबा आज कह रहे हैं, देखो अब वो हमको तो वहां बाहर मिल जाता था, मतलब बहुत अच्छी बिक्री होती थी उसके, हॉकर्स जो होते थे सोना। पत्ते, हाँ पत्ता, सोना नहीं, वो ग्रीन कलर का पत्ता होता है। नहीं, लिटरल सोना नहीं। पता है ना, सावित्री बहन का है। हाँ, वो बांटते हैं। बाबा देखो बता रहे हैं, एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय, और फिर वो घर में जाते एक दूसरे के घर में, स्पेशली भाई बधाई हो। वो सोना हमने बांटा है। हाँ, वो ग्रीन कलर का पत्ता होता है ना। हाँ, ग्रीन कलर का, गोल गोल कलर, गोल होता है। नहीं 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 नहीं, 5 रुपए में इतना सारा मिल जाएगा। आपका आपका बोलते उसको। आपका नाम है उनका। हाँ? आपका नाम है उनका, आफ्ता, झाड़ का। आपका आफ्ता। तो वो बाबा पेड़ का, देखो बता रहे, एक झाड़ पेड़ को का नाम बीमारी है। होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। हमारे सबके पास सोने के महल होंगे ना, तो बेचारे उन लोग क्या करेंगे, आपस में सोना बांटते। हाँ, कोई होता होगा ऐसा। वो इन लोग कह रहे हैं ना, आपता नाम क्या है? आपका आपटा आपटा का पत्ता आफ्टा के पत्ते। दिखाओ क्या दीदी? हाँ है। हाँ, इसको कलर किया है गोल्डन कलर। ये ग्रीन है पर इसको गोल्डन ग्रीन कलर है, किया ये वाला पत्ता है। है, पर इसको कलर किया है गोल्डन कलर। दिखाओ। अच्छा, ये गोल्डन कलर, किसी ने लाके दिया गोल्डन। और एक है मतलब ये बोलते हैं गोल्डन, उनको। ये पत्ता है ग्रीन कलर वो का। पत्ता ग्रीन है पर इसको गोल्डन करके दिया उन्होंने। जब घर पे आए ना तो गोल्डन कलर करके लेके आए। अच्छा अच्छा, इसी हाँ, टाइप का होता है ये यही ऐसा वाला, यही है यही और वाला। और एक है, हरे पत्ते को सोना बना के ले आए दीदी। सोना बना के दिया उन्होंने। सोना बना दिया। मतलब ये सब नकली है ना, हरे को सोना कर रंग ये करने तो से हो खैर गया। इन्होंने किया, लेकिन जब हाँ। बांटते हैं तो लिटरल सोना वो उन्होंने वैसा लेके आए, कलर करके लाए। ओके ओके ठीक हरा है। ही देते हैं। ओके जी, तो बाबा कहते हैं, वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो, बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवारों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहां दुख की बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गवाना, ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी,
देवी देवता चाहे कोई भी देवता हो कितना स्पेशल होता है। ऐसा थोड़ी कि गणेश कॉमन है। विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण वो तो खैर अलग है ही, बट कोई भी देवी देवता तो तुम देवी देवता का पार्ट मतलब हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा, वहां लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं? अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वो थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। केवल बर्थ कंट्रोल ये शिव बाबा कर सकता है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूं सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहां 9 लाख होंगे। कितना है? 799 80 करोड़ है ना। तो अब वहां सिर्फ 9 लाख 700 ये सब। तो बाबा क्या करे? छू मंत्र हुआ ना, सबको खलास कर दिया। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल कितना खर्चा करते? बाप का तो कोई खर्चा ही नहीं है, ऐसा पवित्र बना देते। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, देखो वो खलास करने के लिए क्या क्या बनाते हैं। कितना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे नंबर 1 पैसा लगता है। बाप का तो कोई खर्चा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। यूरोप वासी यादव और कौरव कौन? पांडव तो ठीक है पता है, यादव यूरोपवासी कौन? वो तो यादव है। कौरव कौन? तो बाबा का ज्ञान में नहीं है। बाबा कह जो रहे बाबा के भारतवासी श्रीमत में कौरव। हाँ, ये चित्र के ऊपर लिखा हुआ है भारतवासी विपरीत बुद्धि कौरव। हाँ, वो तो यादव कुल के हैं। इनको पता है भक्ति की, फिर भी कौरव बुद्धि। इसलिए वो एक ही कुल के बताते, यादव और कौरव, पांडव और कौरव। वो खत्म हो जाएंगे। और भारतवासी कौरव और पांडव, विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि। भारतवासी पांडव भी है। अब पता है हम सभी बाबा के बच्चे नारा लगा रहे, भगवान आ गया है, ज्ञान सुन लो। सारे रिलेटिव्स को बोला है ना, सबने नारा लगा रहे, भक्ति भी कर रहे, सोचते हम इनका कल्याण करें, लेकिन क्या करें। इसलिए बाबा कहते यही है विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि। वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई है। भारत में भाई भाई है। जो अभी कलयुग में भाई भाई है, तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असुल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले आते हैं, पहले पहले जाते हुए इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़। ये कोई शास्त्र में नहीं है, हमारी तो याद की दौड़ है। बाप कहते मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय की होती है। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। देखो भक्ति में भी एक ही कंप्लेन थी हमेशा। याद करते थे परमात्मा को, सिमरन करते थे, क्या कंप्लेन होती थी? मन बहुत भटकता है। नहीं, कभी भी ऐसे
मन एकाग्र हो जाए, मतलब कहाँ होता है, बहुत कम। और यहाँ हमारा अनुभव किया ना उस दिन सबने, और अनुभव भी किया कि कितना अच्छा लगा, कितने समय तक एकाग्र भी रहे। हो सकता है बीच में कुछ 1-2 व्यर्थ संकल्प आए होंगे, पर एकाग्रता रही काफी समय तक सबकी। कितनी कितनी डोमिनेंट कंप्लेन थी वो, मन बहुत भटकता है, कैसे राजू है, थी कि नहीं? गीता में भी तो अर्जुन पूछता है ना कि हाँ, मन अर्जुन, वाणी की तरह चंचल है। हाँ, भटक मन, मतलब मन विचलित बहुत हो जाता है। ये बहुत हम लोग भी करते थे, लेकिन वो एकाग्रता वाली नहीं थी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यह यात्रा और कोई सिखला ना सके। इतनी क्लैरिटी से किसी ने सिखाया बैठ के कि ऐसे बोला, भगवान को याद करो, सिमरन करो, नाम जपो, पर क्या बोलते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के ले जाना, इतना थोड़ी किया किसी ने बताया। इतना नहीं बताया, हमको तो नहीं बताया, आपको बताया। एक दिन इतना श्री श्री रविशंकर का प्रोग्राम था, मैंने खाली 5 मिनट देखा एंड का, तो भीड़ में से एक आदमी उठ के उनसे क्वेश्चन करता है कि मन टिकता नहीं है, ध्यान नहीं लगता है। उन्होंने एक ही वर्ड बोला, भगवान में ध्यान लगाओ, बस खत्म। कैसे लगाना है, क्या करना है, मेथड, इसके बाद कैसे करना है, इसके बाद कैसे करना है, तो ये भी तो क्लैरिटी चाहिए ना। और वो भी मन के लिए जो कभी लगाया ही नहीं, उसके लिए तो कितनी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी याद होगा, वहां दरकार ही नहीं। इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है, ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया जाता है। वहां तो यहाँ एक एक सेकंड का एक्ट समझाया जाता है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्र अभी तुम्हारी है। ये वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है, पूरे पूरे झाड़ का शुरू से लेकर एंड तक की नॉलेज है। तो हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ ही नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, कोई अर्थ भी नहीं समझ सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देते हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र ये तुमको नहीं दे सकते। बाबा कहते क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, अब नंबर 1 में जाएंगे। एक एक सेकंड बीतता जाता है और वो वापस आएगा नहीं। देखो बाबा आए, 14 साल का पाठ था, दादिया बाबा के सम्मुख होते थे, केवल इंडोर्स, बाहर का कुछ नहीं। वो भी एक समय था। उसके बाद फिर केवल साकार बाबा और सम्मुख सभी होते थे, बात करते थे बाबा से, जब चाहे आ गए इधर बाबा के कमरे में, मतलब जाओ बाबा से मिलो। अच्छा, वो भी पाठ कंप्लीट हुआ। फिर अव्यक्त पाठ, बाबा के सम्मुख मिलते थे, बात करते थे, वरदान लेते थे, एक एक से भी मिले। हाँ, एक फैमिली से लौकिक में 15-15 मिनट मिले। हमने तो बात किया, बाबा से बात किया था। हाँ, बात किया। अब वो भी प्रश्न भी पूछा था, प्रश्न पूछा, कंप्लेन किया, सब कुछ कंप्लेन भी किया किया। बाबा। तो अब वो पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया, वो चैप्टर क्लोज कंप्लीट। अब कौन सा चैप्टर है? अभी ऑनलाइन ये जमाना आ गया, बस यूट्यूब में ऑनलाइन में देखो। अब
क्या ये भी पाठ हमेशा चलेगा? नहीं, ये ऑनलाइन वाला भी तो हमेशा नहीं चलेगा ना, एक समय ये भी खत्म होगा। तो कोई एक होना ही है, होगा ही, कोई पाठ एक जैसा। बहने कन्याओं की मुरली चली ना परसों, तो कई कन्याओं का फोन आया भी, क्या करना चाहिए। अब आप सोचो, समय तो चला जाएगा ना, अभी तो फिर भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हैंड्स है। बाद में सबको घर में बैठ के योग करना है, फिर कन्याओं की क्या जरूरत होगी, सेंटर्स पर आएंगे ही नहीं, सेवा करेंगे ही नहीं, मतलब वो भाग्य भी तो चला गया ना। मशीनों का पहले कर्मणा सेवा करते थे हम, इतना मधु बन जाते थे, अब मशीनों का हो गया, वो भी चला गया। इसी तरह सेंटर खुलते हैं और बाबा का सफल होता है तन मन धन, बाद में हमेशा थोड़ी कोई वही पाठ चलेगा कि बस सफल होता रहेगा, वो भी समय चला जाएगा, बाबा भी लेगा थोड़ी। तो एक जैसा हमेशा रहेगा नहीं, और अब तो एकदम फास्ट होगा चेंजेस। तो जो करना है, भाग्य बनाना है, भाग्य बना लो। बाबा ने कितनी अच्छी मुरली चलाई, कन्याओं के लिए चलाई, कुमारों के लिए चलाई। तो बाबा कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, और फिर कल्प कल्पांतर, अभी नहीं लिया ना भाग्य, फिर क्या होगा, हर कल्प ऐसा ही रहे। एक ही कार्य है, 50 साल की कमाई करो या 5000 साल की कमाई करो, शॉर्ट टर्म 10 दिन का बिजनेस करो या 10 साल वाला बिजनेस, किस में ज्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, 10 दिन की बिजनेस है, ये फटाके बेचते हैं ना, और एक 10 साल का बिजनेस है, किसमें मेहनत करनी चाहिए? तो 50 साल की कमाई करो, 50 साल भाई अभी जो भी बचे है साल, और 5000 साल की कमाई, वो सोचो। बाबा इसलिए कहते हैं अब नंबर 1 में जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है, कृष्ण जो सभी का प्यारा है उसके लिए लिख दिया है, सर्प ने डसा ये हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है, क्यों? एक अच्छा रहस्य बताया, कृष्ण राधे से भी प्यारा क्यों लगता है? नंबर 1 है। क्योंकि उस संगम पर उस आत्मा ने बहुत अच्छी पढ़ाई किया। एक्टिविटीज लीला भी सारी कृष्ण की दिखाई है, राधा की नहीं दिखाई है शास्त्रों में। सुनी मुरली सुनी, बाबा ने कहा क्योंकि कृष्ण मुरली बजाई है, श्री कृष्ण के थ्रू परमात्मा ने जो मुरली बजाई ना, वो यूनिकनेस राधे में नहीं। तो ये वास्तव में है ज्ञान की बात। हाँ हाँ, नंबर 1 वाली आत्मा है ना, आखिर नंबर 1 तो नंबर 1 ही है ना, चाहे मम्मा का कम नहीं था पुरुषार्थ। इस समय तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो, यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, न कि कृष्ण। ये राजयोग कोई भी सिखला ना सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, ये भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं, बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर स्वर्ग चाहिए ना। अगर इतने अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब जैसे
अच्छा कोई काम करता है तो सोचते ना कि एक अच्छा रूम लेकर करे, फिर वो काम इतने अच्छे से करा जा रहा है। तो बाबा कहते तुम इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हो तो यही दुनिया थोड़ी रखूंगा तुम्हारे लिए। स्वर्ग चाहिए ना, नरक खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। तो खांसी आई ब्रह्मा बाबा, ये किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? खांसी किसको आई? तो सभी ने कहा ब्रह्मा को। यह कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। ब्रह्मा बाबा को एक ही खांसी की प्रॉब्लम, और कुछ नहीं था। बाबा कई बार कहते हैं कि ये खांसी मेरी सखी है। होता रहता है बाबा को। चलते हैं, जब तक संपूर्ण बन जाए फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सत्युग में कर्म भोग होता ही नहीं, इतना सा भी जुकाम नहीं, इतनी सी खौ भी नहीं आएगा। आएगा सत्युग में। खांसी वालों को कितना अच्छा रिलीफ है। हाँ, कुछ भी नहीं। सत्युग में कर्म भोग होता ही नहीं, वहां बीमारी आदि होती ही नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते, सदैव हर्षित रहते, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है। तो देखो इसका मतलब, जब अव्यभिचारी भक्ति थी, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करते थे तो दुख भी नहीं था। व्यभिचारी हुई, देवी देवताओं को याद करने लगे, तब दुख शुरू हुआ, तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है ना। सम्मुख सुनने का जो मजा आता है, मधुबन में जाते हैं, बाबा के सम्मुख सुना होगा, वो जो मजा है। और अभी भी जानते हो कि हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सदगुरु है। ये महिमा एक ही निराकार बाप की है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो उच्च पद पाएंगे। यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है। यहाँ तख्त पर मतलब थोड़ा ऊंचा बैठते थे ना बाबा। बाबा हमेशा कहते इसलिए ऊंचा बैठता हूँ ताकि सारे बच्चों को देख सकूं। बाकी ये नहीं कि मैं कोई स्पेशल हूँ। निरंकारी कितने थे बाबा। यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पांव पड़ने भी नहीं देते। कोई भी फाउंडर कहीं का आज तक कभी ऐसा हुआ कि पैर नहीं पड़े हो लोग? बाबा को बाबा पढ़ने ही नहीं देते थे। बाबा तो दृष्टि देते। यहाँ तो है ही नहीं ना। हम दादियों के आगे जाकर क्या करते हैं, सबको पता है ना। बहनों को पैर नहीं पड़ना होता है, दृष्टि लो, वो इम्पोर्टेंट है भाई। ये वाली पावरफुल एनर्जी है इधर की से भी ज्यादा, इधर की एनर्जी वो लो ना, दृष्टि लो। बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मुझे पैर कहाँ है? तुम माथा किसको टेकेंगे? जो पैर हो तो माथा टेको। बौद्ध गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी तो टिप्पणी घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है, ये ज्ञान मार्ग में हो न सके। भक्ति मार्ग में कहते हे राम, बाप कहते यहाँ कोई आवाज नहीं करना है। बिल्कुल। देखो इसलिए क्यों लोगों को इंटरेस्ट आता है मेडिटेशन में, मतलब एक्चुअली सीकिंग अंदर से लोगों को वो साइलेंस चाहिए, शांति। चाहे कितनी भी वो
आवाज और भक्ति वाला वो हो, पर जो सुकून मिलता है ना वो शांति में मिलता है। तो प्रूव्ड हो गया, स्वधर्म शांति है, वही अच्छा लगता है। बाप कहते यहाँ कोई आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी नहीं कहना है। हे शिव भी नहीं कहो, ये कोई साधु संत तो है नहीं, तुमको आवाज से परे जाना है, साइलेंस। तो इसलिए कैसा पुरुषार्थ होता है, बोलना ही नहीं है, मतलब फिजिकल भी नहीं, आवाज भी नहीं, शब्दों से। एक तो शब्दों की आवाज, दुनिया में तो एक फर्स्ट स्टाइल है झांझ मंजीरा म्यूजिक, इतना सारा, वो स्टॉप। शब्द वो भी स्टॉप। फिर अंदर रटना, हे शिव, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, वो भी नहीं। फिर क्या करना है, मतलब देखो वो वाला साउंड की भी नहीं। और अब है सिर्फ दृष्टि लेनी है बाबा से। क्या करते हैं हम लोग, बाबा कहते हैं शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि हमारा बाबा है, तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको कहेंगे, इसको कहेंगे अजपा जाप। जाप ही नहीं करना, इसको कहते हैं कंटिन्यूस याद, अजपा जाप नहीं, ये वेदांत का वर्ड है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर शिव बाबा करो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है। वो कहते हैं ना गुप्त हो, मंत्र बोलते हैं तो सुनाई न दे, पर बाबा कहते वो तो कोई गुप्त नहीं है, गुप्त बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, कुछ भी मेहनत नहीं है। शिव 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 कहो, बाबा बाबा बाबा, उसमें मेहनत है थोड़ी सी, है कि नहीं? कुछ भी नहीं। पर हमको तो हम डायरेक्ट ही वैसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट ही वैसे करते हैं ना, शिव बाबा सामने है, दृष्टि ले रहे, देखने में क्या मुश्किल लगता है, ये मेहनत है। इसको अंदर फेरना गुप्त नहीं है, गुप्त बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। अब शिव बाबा, वह शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए, इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, तुमको डबल इंजन मिलती है। कौन से डबल इंजन है? ब्रह्मा बाबा, हाँ। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहां से फिर पियर घर साथ में चलेंगे, फिर वहां से ससुर घर विष्णुपुरी में जाएंगे। यह है डबल पियर, यह है डबल पियर घर। अलौकिक, वो लौकिक और वह पारलौकिक। कौन सा है डबल पियर घर? मधुबन। हाँ, मधुबन, डबल पियर घर। अलौकिक जो पियर घर है ना, लौक उस तरह से भी है, पारलौकिक भी है, और लौकिक मधुबन जाके परम धाम की याद इजी आती है। और अलौकिक है क्योंकि आत्माओं, हमारा भाई बहनों के नाते पिता के घर गए। इस अलौकिक बाप को कोई जानते ही नहीं, तब कहते इस दादा को क्यों बिठाया है। ये किसको पता ही नहीं कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। मंदिरों में बैल रख दिया। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि होता नहीं। बैल अर्थात मेल,
नंदी बैल रखा है ना, और ये नाम रखा है नंदी बैल। गरुड़ का नाम नहीं रखा वैसे देखा जाए तो, जो भी वाहन है, पर इसका नाम रखा है नंदी बैल। वाहन की बात कर रही है, तो कितना टिपिकल हो गया कि ब्रह्मा बाबा के तन में आते, एनी मेल बॉडी में नहीं आते, ब्रह्मा बाबा के तन में। भागीरथ को मेल दिखाते, मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े, पता ही नहीं कि बैल क्यों रख दिया सामने। इसके पीछे स्टोरी कहाँ है? सत्यनारायण की कथा में भी थे, बूढ़े ब्राह्मण के तन में आते। बूढ़े ब्राह्मण तन में तो वो चलो वो तो सत्यनारायण, सत्यनारायण की कहानी है, पर बैल का तो स्टोरी बैल का कोई सिग्निफिकेंस ही मुझे तो स्टोरी पता ही नहीं है। नहीं, हमने नहीं सुनी है। नहीं मैंने तो सुनी नहीं है। नहीं, बैल की कोई स्टोरी नहीं है। किसी को पता है? नहीं पता है। सुमन बहन? नहीं, अब कोई खाली आप नहीं, पूजा स्टोरी करते शुरू से जो, दिखाया ही है कि बैल के ऊपर हाँ ही वो उस तरह से जैसे कोई स्टोरी नहीं तो होती तो फेमस होती ना, पता होता सबको। उसका सिंबल बताया गया है कि है ना, जितने जो ये शिव जी की बाराती है ना, उसमें से एक का मुझे भी अच्छा, तो सोच के आना। वो सब ठीक है, स्टाइल रिचुअल्स की बात नहीं कर रहे हम, उसके पीछे के स्टोरी की बात। बाबा कहते मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। नंदी बैल नाम भी है, तो मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। बाप कहते रावण ने बेसमझ बना दिया। खुद कहते राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य है। गांधी जी का था ना, अब राम राज्य कैसे हो? अब उन्होंने राम राज्य सोचा कि सब सुखी हो, इसीलिए वो एक कंसेप्ट था राम राज्य का। खाली ब्रिटिश से दूर रहना, ब्रिटिश का राज्य निकालना थोड़ी राम राज्य था, ताकि सब सुख हो जाए, सुखी हो जाए। पर कलयुग में तो हो ही नहीं सकता। राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते, रावण जयंती नहीं मनाते। दशहरा मनाते, रावण मरंती मनाते, जयंती नहीं मनाते, क्योंकि दुश्मन है, दुश्मन का मर सबको दुख दिया। हाँ, दुख दिया। जयंती उनकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते, रावण पर जीत पहनाते। देखो गांधी जयंती मनाते, हिटलर जयंती उनकी मनाई जाती जो सुख देता है। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है, कब आते, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। तो ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, बादल बन के भरा ना अंदर, फिर क्या करना है? फिर भरकर वर्षा बरसानी, फिर घर में जाके पूरा यूज करना है ज्ञान को, बरसाओ भी। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, भासना आती है हम बेहद बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुल भूषण भी है, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वो फॉलोअर्स भी है नहीं, वह सन्यासी व गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो, जैसे यह बनते तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएगी। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। फॉलो करने वाले, एक्चुअली वो कहते हैं ना हम फॉलोअर्स है इसके, जो भी साधु संत के, पर फॉलो कहाँ करते पूरा? खाली मैं उनको मानता हूँ डजंट मीन फॉलोअर। फॉलो करो ना, हम कहते हैं ना प्लीज फॉलो मी, मतलब क्या? जैसे मैं चल रही हूँ, जिस तरह चल रही हूँ, जिस रास्ते पे चल रही हूँ वैसे कर।
तो बाबा कहते, बाप कहते मैं आया हूं तुमको ले जाने। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय, और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। इम्प्योरिटी जितनी बार संकल्प में आता है, शब्द में आएगा, कर्म में आएगा, वो एक एक कर्म का हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। इसलिए बाबा कह रहे जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। उच्च पद के लिए प्योरिटी मस्ट। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत की, अभी मेहनत नहीं की तो अगेन आज बार बार फोकस, कल्प कल्पांतर नहीं कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे। अभी हम नहीं करेंगे ना, हम सोचेंगे ठीक है ना भाई, होता है, भट्टी होती रहती है, ठीक है, जाए नहीं जाए, अगला संडे वैसा परिस्थिति मेरी रहे, जरूरी नहीं शरीर वैसा रहे, इतना हेडेक हो जाए ना, ऑल ऑफ अ सडन ये छोटी सी बीमारी है लेकिन वो 1 घंटे के लिए उसी समय हो जाए, नहीं फिर सोचा कि अरे मैंने सोचा था कि भक्ति करूंगा। कोई भी विघ्न आएगा, अभी तो कुछ भी आ जाए। हाँ, बाबा कहते कि अभी नहीं करेंगे, अब मेहनत नहीं करेंगे तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है, बस एक ही डिग्री है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। पहला पॉइंट है, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है। कितना रॉयल ज्ञान है हमारा। हे वर्ड वैसे दर्द का है, नहीं हे भगवान, ये दर्द वाला वर्ड है। हाँ, दर्द के शिव बाबा भी नहीं कहना, आवाज से परे जाना है, अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। तो आवाज से परे जाना है, मुख से भी है शिव बाबा नहीं बोलना, मन से भी नहीं बोलना है, ये भी बोला ना मुरली में बाबा ने। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति, स्थूल मतलब जो बाबा ने अभी कहा, सपोज उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर बाप को याद करो, याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो
संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न करे। एक्सपेक्टेशन, फिर फीलिंग में आना, थोड़े से भी अशुद्ध संस्कार टच करते तो संपूर्ण फरमान बरदार। बड़ा स्ट्रॉन्ग बोला है बाबा ने। और अगर सूक्ष्म नहीं करते तो स्थूल भी डिफिकल्ट होता है। स्थूल फिर ज्यादा समय नहीं कर सकते अगर सूक्ष्म नहीं करते तो। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर फिर दिल से बाबा कहना, तो ये तो हम सब फॉलो कर रहे हैं ना। ये तो बाबा को जानकर ही कर रहे हैं ना, ये तो कॉमन है। इसलिए बाबा कहना, इसलिए तब तक ना, जब तक नहीं होते ना, तुम्हारे बाबा ने ये कहा, आपके बाबा भी यही बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। अभी है कोई ऐसा बोलता है आपके बाबा ने ये कहा? ऐसा तो नहीं बोलते। सुलभा बहन, आपके बाबा ये बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते। नए नए होते हैं ना तो करते हैं। चलो अभी पर पुराने हो गए सब। आज का अव्यक्त इशारे। आपके बोल, कर्म और वृत्ति से हल्केपन का अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। 95% सबके दिल पसंद बनो। सुना? बहुत अच्छा है, पावरफुल है। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ सहन शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। कितना एक्यूरेट है। हम कहते हैं ना, मैं लाइट हूँ। तुम लोग बार बार, तुमको नहीं पता चलता, मुझे पता है मैं लाइट हूँ। हो नहीं सकता। वो कहते दूसरे पहचाने कि मैं लाइट हूँ। 95% इजी ज्ञान नहीं है। सब जगह बाबा दूसरों पर ला के हमको सर्टिफिकेट ही डिले कर देता है, क्योंकि दूसरे पर निर्भर है ना हमारा सर्टिफिकेट। अगर वो ठीक नहीं, हमसे वो नाराज है, तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा जी।